पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्था तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति 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 ओम। सभी भद्रजनों को मेरा सादर नमस्ते। बहुत सुंदर आपका भव्य कार्यक्रम चल रहा है। अच्छे अच्छे भजन, मीठे मीठे भजन और ज्ञान के प्रेरक भजन भी अनमोल सोनी जी की तरफ से आया, भानु जोशी जी की तरफ से आया, योगेश माता जी मुझे खुद दिख रहे हैं, आदरणीय महेंद्र मुनि जी दिख रहे हैं, बहन दीपालिका जी भी दिख रही हैं। सभी बहुत सुंदर कार्यक्रम मिलजुल करके, जैसे एक गुलदस्ता होता है ना तरह तरह के फूलों का, ऐसा गुलदस्ता इस स्क्रीन के ऊपर पूरा आ रहा है, जिसमें हमारे मुखिया आदरणीय महेंद्र मुनि जी भी हैं, उनकी बात मान करके संचालन जो कर रही है हमारी दीपालिका बहन भी हैं, और भी नाना बंधु, और देखो हमारी सुषमा जी ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई हैं, ऐसी बड़ी बहन, और जितने भी बंधु बांधव हमारे भाई बहनें जुड़े हुए हैं, माताएं जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपके मंच पर आकर के। वास्तव में आप तो सभी विद्वान हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम क्या सुनाने के लिए चले हैं। लेकिन चलो यही सोच लेते हैं, जो आपसे लिया है आप तक वो द्वारा कर देते हैं तो रिवीजन हो जाता है। और हो सकता है कुछ नई बातें जो विद्वानों की हैं, शास्त्रों की हैं, वो भी हमारे पास आ जाती हैं। इस हेतु से हम परस्पर एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं प्रवचनों का। तो बहुत अच्छा लगता है। आपके यहाँ पर संस्कृत की क्लास भी लगती है, अध्यात्म की क्लास भी लगती है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। तो ये भी एक क्लास ही है छोटी सी। तो आइए, जो विषय है आज का हमारा, हमारी चाह क्या, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबकी अपनी अपनी चाह है। दीपालिका बहन की अपनी चाह है ना, कि क्या खाने में बनाऊं शाम को, सुबह क्या बनाया था। योगेश माता जी की अपनी चाह है कि क्या खाना चाहेंगी वो, है ना। और अनमोल सोनी जी जो बहन दिख रही है, सीमा बहन, इनकी अपनी अलग चाह है। आदरणीय महेंद्र भाई कहेंगे मैं तो घिया की सब्जी से खाऊंगा। तो अब सबकी अपनी अपनी चाह है। मेरी कल इच्छा हो गई कि मैं घेवर खाऊंगी। 2 महीने निकल गए सावन को, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं दिन। मैंने कहा इस बार घेवर नहीं खाया, मेरी बड़ी इच्छा उठी कि घेवर खाऊं आज तो। पति देव को फोन लगाया, पति देव ने उठाया। उन्होंने समझा कि मैं वैसे फोन लगाती नहीं, बड़ी इमरजेंसी में ही लगाती हूँ, पर वो चाह भी ऐसी इमरजेंसी बन जाती है, ये बताना चाह रही हूँ आपको। मैंने फोन लगाया, आज तो जी घेवर लाना, पूरा सावन का मास निकल गया, कहीं भी घेवर नहीं खाया। प्रवचन करने के लिए भी जाते हैं, वहां भी हमें बूंदी के लड्डू दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाने कैसे कहाँ से सूरज निकला, आज मेरे पास डिमांड आई है कि घेवर लेके आना जी। जी घेवर आ गया। तब तक घेवर नहीं आ गया, तब तक मन में इच्छा ही लगी रही, घेवर आ रहा होगा, मेरा घेवर आ रहा होगा। ये मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ, हम सभी व्यक्तियों के भीतर ये चाह बनी रहती है, और जब तक उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाए तब तक वहीं पर दिमाग टिका रहता है। ध्यान का भी वक्त हो गया, हालांकि मुझे ये भी पता था किस तरीके से इस बात को काटूं और किस चीज को ऊपर लाऊं, पर मुझे तो घेवर जो खाना था उसके विचार हावी कर लिए थे मन के भीतर इतने अधिक कि जब तक घेवर नहीं आया तब तक घेवर ही अंदर ही अंदर, जैसे एक छोटे बच्चे का बाल मन होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। और घेवर आ गया जी, पतिदेव ने डब्बा थमा दिया हाथ में। सबसे पहले पत्नियों की आदत होती है जी, क्या भाव मिला जी। भाव पूछा, बोले 1000 रुपए किलो। कहाँ से लाए, बोले जी हल्दीराम से लेकर के आए। मैंने कितना, इतना, तो कह रहे हैं 300 ग्राम है, 300 रुपए का। पहले तो मैंने माथा चुका, मैंने कहा इतनी चाह थी, पर चलो कोई नहीं, इच्छा की पूर्ति करते हैं। खाने बैठ गई जी। पति देव आगे हाथ मुंह धो करके, मैंने कहा खाइए, भोग ग्रहण करिए, देवता जी को कहा। उन्होंने कहा खाइए पहले देवी जी आप। तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा उठा उठा करके खाया। थोड़ा सा ही खाया था कि मेरा मन भर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा विवेक का संस्कार भी वो चल रहा है कि मैं क्या कर बैठी, कितनी इच्छा उठा बैठी। और मैं दूसरों को उपदेश करती रहती हूँ पूरे टाइम की, इस इच्छा को शांत कीजिए, अगर शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखो।
शांति की इच्छा है, कोट लिखने योग्य है, तो इच्छाओं को शांत करना सीखो। लेकिन मैं इतनी इच्छा उठा बैठी कि मेरा देखो कैसा घेवर पे मन चला, और जब तक घेवर नहीं आ गया तब तक, और फिर आ गया, उसके बाद मैं थोड़ा ही खाया है, थोड़ा खा करके रख दिया कि अब इच्छा नहीं है इसकी। देख लिया, चख लिया, खा लिया, मन में सोचा अरे इसके पीछे मैं पागल हो गई, इसके पीछे इतनी इच्छा कर बैठी, और मेरी इच्छा की पूर्ति भी हुई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है आज तो खैर मन भर गया, लेकिन अगली बार फिर कल इच्छा उठ जाए, क्योंकि इस इच्छा पर तो विराम कभी किसी का आज तक लगा नहीं है। व्यक्ति के पास अनंत इच्छा है, किसी को कुछ बनने की इच्छा, किसी को कुछ बनने की इच्छा, किसी को कुछ करने की इच्छा, किसी को कुछ बनाने की इच्छा, किसी को कुछ लिखने की इच्छा, किसी को कुछ पढ़ने की इच्छा, तो किसी को पढ़ाने की इच्छा। इच्छा का तो कोई किसी का कोई अंत नहीं है, और इच्छा हो भी क्यों ना, परमेश्वर ने ये इच्छा हमारे लिए डाली है, तभी तो हम इच्छा के काम कर सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति काम ही ना करे अगर इच्छा ना डाले। इसलिए काम आना भी जरूरी था, ये कामनाएं उठनी भी जरूरी थी। तो मन के भीतर हमारी चाह क्या है? चाह हमारी यही है जो मैंने प्रेजेंट की है। हम सभी को यही भोग चाहिए, रस के भोग चाहिए, रूप के भोग चाहिए, शब्द के भोग चाहिए, रस के, रंग के, गंध के, स्पर्श के, शब्द के, सारे भोग चाहिए हमको। ये रसना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये सभी इंद्रियों से हम रस भोग लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी तृप्ति आज तक हुई नहीं। बहुत ही बढ़िया कह दिया भरतरी जी ने, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, वयमेव जीर्णा। भोगों को भोगते चले आ रहे हैं, पर आज तक किसी की इच्छा तृप्त हुई नहीं। और हमारी चाह बस इसी संसार को देख करके, इसी संसार का स्वाद लेकर के, इसी संसार का रस लेकर के, इसी संसार को सुन करके, बस यहीं तक संसार में ही भ्रमण करती रहती है हमारी इच्छा। ये हमारी इच्छा है, वास्तविक इच्छा ये हमारी है। लेकिन हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए जिससे हमको परम तृप्ति मिल जाए? आप सभी से अगर मैं पूछूंगी तो क्या उत्तर होगा? हमारी इच्छा क्या हो? बोलिए दीपालिका बहन, आप ही बोल दो पहले, हमारी इच्छा क्या हो? मैं यही बता रही थी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ना कि इच्छा कभी हो जाती है, और फिर जब उसको पूरी करने की समय आता है तो फिर हम अपने आप को ऐसे कोसते हैं कि ये हमने क्या इच्छा कर ली। विवेक से भर लेते हैं अपने आप को। शोभा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इच्छा करनी चाहिए हमको? ईश्वर को प्राप्त करने की। ईश्वर को प्राप्त करने की, बड़ी आसानी से हमने ये कह दी। पर ईश्वर को जब प्राप्त करने के लिए चले हम, जब चले हम ध्यान में बैठ गए, आंखें मूंद ली, फिर आ गया रसगुल्ले का स्वाद। रक्षाबंधन आने वाला है, बढ़िया वाली राखी दूंगी भाई को, बढ़िया डिब्बा दूंगी, मेवा भर भर के दूंगी, बहुत सारी इच्छाएं एक साथ चली आई। और लक्ष्य क्या था हमारा? ईश्वर, है ना? लेकिन उस ईश्वर को भूल गए। लेकिन ये ईश्वर को पाने की इच्छा किसी किसी की है, सबकी नहीं है। एक बात और मैं फिर कहती हूँ, एक इच्छा ऐसी है जो हम सभी की बराबर है। वो कौन सी इच्छा है योगेश माता जी, आदरणीय महेंद्र भाई जी? सुख प्राप्त करने की। तो सुख प्राप्त करने की तो ये जो घेवर था वो भी तो सुख दे रहा था मुझे, बहुत ज्यादा है, दे रहा था ना, कितना दे रहा था बताओ? उसके बगैर रह नहीं पा रही थी, फोन लगा दिया और आ भी गया, वो खा भी लिया, सब कुछ कर लिया उसका। लेकिन फिर भी अभी इच्छा मेरी बंद हुई नहीं, ये तो सभी की है। लेकिन एक ऐसी इच्छा है जो सबकी और ज्यादा कॉमन है, सोच करके देखिए क्या इच्छा है व्यक्ति को। हाँ, ईश्वर प्राप्ति। सुनो, सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, सुनो सुनो अभी। ठीक है, ये सबको रहेगी, लोकेशना भी रहेगी, पुत्रेशना भी, वित्तेषणा भी। ये सारे संसार में हम और आप बैठे हुए हैं, ज्ञानी पुरुषों की भी मैं देख रही हूँ। सभी को नाम की चिंता है, सभी को सम्मान की चिंता है, सभी को पुत्र पौत्रियों, पुत्र पुत्री नहीं तो कोई बात नहीं, शिष्यों की चिंता है, कुछ ना कुछ चिंता रहती है सभी को, धन की बैंक बैलेंस सभी के। इसलिए इस कलयुग में तो कोई एक आध व्यक्ति है जो इस इच्छा से बचा है। ठीक। और एक और बात है, परमेश्वर आवश्यकताएं सभी की पूरी करता है। अब माइक बंद कर लेंगे अपने। आवश्यकताएं सभी की पूरी करता है, लेकिन इच्छा कभी आज तक किसी की पूरी हुई नहीं। हाँ,
एक इच्छा है जो हम सबकी कॉमन है, जो हम सब चाहते हैं। बताइए, कोई भी एक भी दुख नहीं चाहता। कोई चाहता है क्या? कोई भी सिर हिला के बता दीजिए, कोई भी दुख नहीं चाहता। तो कोई एक भी दुख नहीं चाहता। यही हमारी, इस दुखों से छूट जाएं, यही हमारी सबकी एक कॉमन इच्छा है, मूल इच्छा है कि हमको एक भी दुख ना मिले। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक छोटा सा दुख ले लो, आप बिल्कुल मना कर दोगे। सुख के लिए तो आपको कोई वो नहीं है, कह दे घेवर तो कोई बात नहीं, आपने वृत्ति समझा ली, अपनी बना ली, विवेक ले लिया, कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। लेकिन दुख एक भी किसी को नहीं चाहिए, ये हमारी कॉमन इच्छा है। इसीलिए मैं एक दिन पढ़ रही थी सांख्य दर्शन में, तो मैंने कहा ये ऋषि ने ये बात कैसे लिख दी, उन्होंने सुख की क्यों नहीं बात लिखी। तब मेरे मन में ये प्रश्न कौंधा कि वास्तव में हमको दुख एक भी नहीं चाहिए, सुख सारे चाहिए। तो कहा कि अगर आप चाहते हो कि दुख एक भी नहीं चाहिए तो इसके लिए क्या करिए। तो कहा इसके लिए पुरुषार्थ करिए। तो मैंने अपने इस प्रवचन को आज के को 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग मैं आपके समक्ष रखती हूँ। हम सभी अगर चाहते हैं कि हमारी इच्छा की, हमारी इच्छा हमें, हमारी जो सबकी इच्छा है, कॉमन इच्छा है, मूल इच्छा है, वहां तक पहुंचाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम सभी को निर्भय होकर रहना सीखना होगा। हम सभी निर्भय होना सीखें, हमारी इच्छा पूर्ति होगी। आज हम निर्भय क्यों नहीं हो रहे? हम निर्भय इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा सभी से सबसे मोह लगा हुआ है, सब में आसक्ति बनी हुई है, इसीलिए सबका डर लगा रहता है, भयभीत होते रहते हैं। कोई वस्तु हमसे छिन तो नहीं जाएगी, कोई वस्तु हमसे छूट तो नहीं जाएगी, कोई हमारी वस्तु को चुरा तो नहीं ले जाएगा, कोई हमारी वस्तु को लूट करके तो नहीं ले जाएगा। क्या मेरे जो जितने भी सदस्य हैं, क्या हम अलग हो जाएंगे? ऐसे करके आप अपने भीतर, मन के भीतर प्रश्न उठाइए, बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। तो जो छिन जाना है, वियोग हो जाना है, ये क्या है? इसी से व्यक्ति को भय लगता रहता है। कोई वस्तु मेरी वियोग ना हो जाए मुझसे, ना कोई वस्तु छूटे, ना मेरा घर मकान दुकान स्थान छूटे, और ना कोई मेरा परिवार का सदस्य मुझसे छूटे, या मेरा कोई मित्र जन मित्र संबंधी मुझसे छूटे। अगर व्यक्ति को यह होश आ जाता है कि ये सब तो छूटने वाली चीजें हैं, जो बनी है वे छूटेंगी ही छूटेंगी। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती भी है, उसका एक दिन नाश होता ही होता है। जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो वो भयभीत नहीं होता, निर्भय होकर के जी। लेकिन हम और आप, अभी किसी का कोई न तो मोह छूट रहा, न धन से छूटता। अभी देख लो, रक्षाबंधन आने वाला है, ये लगेगा कौन सी बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन के मैं जाऊं, लगेगा ना शोभा जी? कौन से बढ़िया सामान लेके जाऊं, यूनिक हो, जो मेरा ही सबसे बढ़िया लगे। ये इच्छा है कि नहीं हमको? मैं जो स्पीच दे रही हूं वो मेरी ही सबसे अच्छी हो, ये भी इच्छा है कि नहीं विद्वानों की? ये भी इच्छा है कि किसी की नहीं छूट रही है। क्यों? क्योंकि अभी हम अविद्या में जी रहे हैं, हमने सारी वस्तुओं को अपने मान रखा है। जब हम ये छोड़ देते हैं, सौंप देते हैं कि परमात्मा का सारा कुछ है, सब कुछ परमात्मा ने हम सबके उपभोग के लिए और त्याग के लिए बनाया है, परोपकार के लिए बनाया है, तो और वही सब चीजों का मालिक वही है, स्वामी वही है। तो हमें ऐसा लगता है कि फिर इतनी आसक्ति नहीं होती, और आसक्ति जैसे ही कम होती चली जाती है, इच्छाएं वैसे ही शांत होती चली जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये नोट कर सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले क्या करें? मंत्र आता है, वेद मंत्र कहता है क्या? अभयम मित्राद भयम, मित्राद भयम ज्ञाताद भयम परोक्षात, अभयम नक्तम अभयम दिवाना सर्वा आशा मम बंधु। सभी दिशाओं के साथ में, सभी स्थान के साथ में, सभी व्यक्तियों के साथ में मित्रता का बर्ताव करते हैं, अभय हो जाएंगे। अब आप यह कहोगे कि जड़ वस्तुओं के संग मित्रता कैसे बरतें? बहुत बढ़िया बात है। नदियों के साथ क्यों नहीं मित्रता कर सकते? हम कर सकते हैं, उसमें गंदगी नहीं फेंकेंगे, मित्र बन गए हमारे। उसको संरक्षण देंगे, सुरक्षा देंगे, अविरल बहने देंगे, मित्र बन गई नदी। और जहां जहां आपको स्वच्छता दिखेगी, साफ सफाई दिखेगी, शुद्धता दिखेगी, वहीं वहीं आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। ये बात भी पकड़ने की है। जिस लक्ष्य को पा रहे हो आप, आपको एक भी दुख नहीं लगेगा। दुख कब लगता है? जब कहीं गंदगी है। नदी में आप नहाने के लिए चल दिए और आपको गंदी नदी दिखी, आपका मन कैसा होगा जी? सुखी होगा, दुखी होगा?
आपका मन दुखी हो जाएगा। अगर आपको कोई दुख नहीं चाहिए, एक भी दुख नहीं चाहिए, ना स्थान का चाहिए, ना वस्तु का चाहिए, ना व्यक्ति का चाहिए, तो बस इतना सा समझने का प्रयास हम शुरू कर दें कि ये जो सारा संसार बनाया है ईश्वर ने हम सबके लिए बनाया है, हम सबके सुख के लिए बनाया है। इसीलिए हम कोई भी एक भी दुख नहीं चाहते हैं, सभी दुखों को छोड़ना चाहते हैं। और सभी दुखों से निवृत्ति करने के लिए का क्या कह दिया कि अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात अत्यंत पुरुषार्थ करें। अब पुरुषार्थ क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो ये पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। व्यक्ति धर्म को धारण करे। धर्म किसको कहते हैं? धारणा तो धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अब ये जो धर्म है वो भी हर व्यक्ति का वर्ण आश्रम और व्यक्ति विशेष के हिसाब से चलता है। और एक मोटी परिभाषा में इसको मैं कहूं तो कर्तव्य ही धर्म है। और कोई व्यक्ति अपना वर्ण देखे, अपना आश्रम देखे, अपनी व्यवस्था देखे, घर देखे, परिवार देखे, समाज देखे, उस तरह से अपने को आपको ढालने का प्रयास करे। जब वो अपना कर्तव्य का पालन पूरी तरीके से ठीक प्रकार से कर लेता है तब आप उसको एक भी दुख नहीं लगता, एक भी दुख नहीं लगता। दुखी वो कब होता है? जब अपने कर्तव्य का पालन पूरी तरीके से ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। एक बहन माता जी हैं, सोच रही है मैं खाना बनाऊं, निकलता जा रहा है समय, खाना नहीं बन पा रहा उनसे, दुखी होती चली जा रही है। सब्जी घर में आई नहीं है, खाने वाले आए नहीं है, कैसे मैं खाना बनाऊं, क्या करूं, क्या खाना खाएंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत दुखी हो रही है। लेकिन अगर उस व्यवस्था को दूसरे ढंग से अपने एंगल को ठीक करके सोच लें, वो अपनी दृष्टि को बदल लें, अपनी नजर को बदल लें, अर्थात निर्भयता के साथ में वह अपना स्वतंत्रता वाले रूप को भी सामने लेकर के आए कि मैं स्वतंत्र हूं, स्वाधीन हूं, मैं किसी के परवश नहीं हूं। परवश जो रहता है वो दुख में जीता है, स्वाधीन होकर के मुझे रहना चाहिए। अगर वो ऐसा सोच लेती हैं वो माता जी कि मैं खाना बनाऊंगी जैसे भी है, जो भी व्यवस्था घर में है, दाल है तो दाल बनाऊंगी, आलू है, महिलाएं तो वैसे भी एक्सपर्ट होती हैं, एक आलू में से भी 4 प्रकार की सब्जी बना दिया करती हैं। अगर इस तरह से व्यक्ति सोच ले, महिला सोच ले कि मैं 4 सब्जी इस आलू में से ही बना दूंगी, कोई गेस्ट आ गया मुझे परेशान क्यों होना, कोई बात नहीं, नहीं बताए तो क्या हो गया, हमारे घर के मेंबर भी तो बिना बताए आते हैं, उनको भी तो मैं भोजन कराती हूँ, तो व्यक्ति दुखी नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें, यहीं से अपनी चाह को, अपने आप को आप थोड़ा सीमित कर सकते हो, इस तरह की अपनी व्यक्तिगत चाह को। और कहा निर्भयता में जीना सीखें, फिर कहा स्वतंत्रता में जीना सीखें, और तीसरी बात सहजता में जीना सीखें। आपकी चाह सीमित अपने आप हो जाएगी। जो व्यक्ति सहजता में जीता है, समता में जीना सीख लेता है, भगवान कृष्ण गीता में बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि समत्वम योगी उच्चते। जो व्यक्ति समता में रहना सीख जाता है, जो भी हो रहा है, ये तो संसार का नियम है, परिणामी होना। संसार का धर्म क्या है? प्रकृति से संसार बना। प्रकृति का धर्म क्या है? जो संसार का धर्म है, क्योंकि प्रकृति से संसार बना, परिवर्तन वाला। यहाँ परिवर्तन होगा ही होगा। सदा आपके हर डिब्बे भरे नहीं रहेंगे, ये कभी ये खाली भी होगा। सदा ये डब्बे भरे नहीं रहेंगे, ये खाली भी होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। सदा बारिश नहीं रहती है, कभी गर्मी भी आती है, कभी सर्दी भी आती है, कभी दुख भी मिलता है, कभी सुख भी मिलता है, कभी हानि भी होती है, कभी लाभ भी मिलता है, कभी धूप भी होती है, कभी छाया भी होती है। श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर कहा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शत्रु हो, मित्र हो, मान हो, अपमान हो, शीत हो, उष्ण हो, किसी भी हालत में अपनी समता को नहीं खोने देना। जैसे भगवान राम वनवास में जा रहे हैं तब भी दुखी नहीं हो रहे हैं, और राजमहल के लिए उनका की घोषणा हो गई है कि राजा बनेंगे, तो भी उन्हें कोई बहुत अधिक हर्षात नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से कृष्ण की स्थिति देखिए, युद्ध क्षेत्र में भी सम खड़े हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे युद्ध करना है, कैसे विजय को हासिल करना है, कैसे धर्म की जीत करनी है। अर्जुन को बार बार खड़ा कर देते हैं ज्ञान ज्ञान के उपदेश के। गीता का 2य अध्याय में आप सभी से कहना चाहूंगी, आप सभी पढ़िए उसको।
अर्थ के साथ पढ़िए, चिंतन के साथ पढ़िए, मनन के साथ पढ़िए, उसमें आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का सारे ज्ञान एक जगह आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। इस संसार के बारे की असारता पता चल जाएगी, ये संसार नश्वर कैसे है। यही हमारी अविद्या, इसको नश्वर न समझ करके, संसार क्या शरीर संसार है, इसको भी हमने नश्वर नहीं समझा, इसीलिए तो इसी के पीछे तो भाग रहे हैं। यही तो हमारी चाह है कि मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा खाऊं, मुझे अच्छा मिले, कोई मुझे सम्मान दे, यही हमारी चाह है। हमारी चाह क्या, लेकिन चाह जब हम इस शरीर से ऊपर उठ करके देखते हैं, कैसे, जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, क्या कहा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। लेकिन ये स्थिति आती बहुत देर में, आती तभी है जब आपको ये समझ आ चुकी है, ये जो संसार है जाने वाला है, और मैं जीवात्मा कहीं जाता नहीं, मीन्स इस शरीर में से कहीं नहीं निकलता, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं कभी मरता नहीं, न जलता हूं, न छिलता हूं, न कटता हूं, न सड़ता हूं। श्लोक भी तो आता है इसका, कौन सा आता है, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत, न शोषयति न मारुत। अर्थात इसको ना कोई जला सकता, ना गीला कर सकता, ना सुखा सकता इस आत्मा को, ना ये कटती है, सूरज में चली जाए, चांद में चली जाए, ना छिलती है, ना इसमें कोई विकार पैदा होता, ना इसमें कोई परिवर्तन होता। एक वृद्ध व्यक्ति की भी आत्मा उतनी बड़ी है जितनी युवा की है, जितनी एक बालक की है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, समझने योग्य। तो ये आत्मा का जो धर्म है इसको समझें हम, संसार का जो धर्म है इसको समझें, और जिस लक्ष्य को पाने के लिए मानुष चोला हमें मिला है, इस नर्तन के साफल्यता को भी समझें, ये नर्तन का चोला हमको क्यों मिला हुआ है। तो कहा कि अगर व्यक्ति को अपनी चाह को सीमित करनी है तो सर्वप्रथम निर्भय होकर जीना सीखे, दूसरा स्वाधीनता में जीना सीखे, तीसरा समता में जीना सीखे, और चौथी बात मैं क्या करती हूँ, मित्रता में भी जीना सीखे। जब व्यक्ति उसमें वेद में एक मंत्र आता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, मुनि जी, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्ममेवा भूत बीजानित, तत्र कोशोह क तत्र कोशोकः कह मोह एकत्वम अनुपश्यत। जब व्यक्ति सारे संसार के भीतर ये देख लेता है कि सभी के भीतर एक ही ईश्वर का वास है, और हम सबकी आत्माएं भी एक सी हैं, किसके लिए तो शोक करना और किसके लिए मोह करना, तो वो वैरागी हो जाता। मीन्स ऐसा वैरागी का मतलब लोगों ने इतना गलत ले लिया है, कहते हैं जी वो साधु बन जाता है, साधु नहीं बनता, व्यक्ति को जीवन जीना आ जाता है। कृष्ण वैरागी हैं, इसलिए वो जीवन में हंसते हंसते जी रहे हैं। वैरागी का मतलब होता है कि मोह से च्युत होना, अर्थात मोह उसके भीतर एक भी नहीं रहना, राग द्वेष से बिल्कुल अलग अलग हो जाना। और हम राग द्वेष से क्यों होते हैं, क्योंकि हमने इन इंद्रियों का ही सुख जाना है, हमने वो सुख तो देखा ही नहीं जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। वो किसका सुख है, जिस सुख को कोई मनुष्य सुख का चोला हमको मिला है वो परमात्मा का ही सुख है। अब वो आप उसको मोक्ष भी कह सकते हो, पूर्णानंद भी कह सकते हो, परमानंद भी कह सकते हो, कुछ भी आप अपनी भाषा में जो भी चाहे बोलते चले जाए, शास्त्रीय भाषा में उसको मोक्ष का आनंद कहते हैं। तो कहा गया कि उसको पाने के लिए हमको क्या कौन सी चाह उठानी पड़ेगी, तो चौथी बात कह दी, अंतर द्वंद से हम मुक्त रहें। हमारे भीतर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रवृत्तियां खेल खेलती रहती हैं। जब मन हमारा, क्योंकि प्रकृति से बना है और प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी है, तो ये खेल कैसे खेलती है, कभी तो सतोगुण को भरी आता है, मीन्स कभी तो इच्छा होगी जी मंदिर चले, कभी रजोगुण भरी आता है जी चलो ताश के पत्ते खेल लेते हैं, ठीक, या चाट पकौड़ी खा लेते हैं, या गोलगप्पे खा लेते हैं। और फिर कभी मन चला आता है कि नहीं जी छोड़ो सारा, ये तो हम सब करते ही रहते हैं, मंदिर भी जाते हैं, चाट पकौड़ी भी खाते हैं, ये सब कुछ करते ही रहते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, लेकिन आज तो चलते हैं कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। इतने गलत कामों पर उतर जाता है व्यक्ति, व्यभिचार करता है, वेश्यावृत्ति करता है, अधर्म आचार करता है, दुराचार करता है, इतने गलत कामों पर, क्यों, उसकी तमोगुण की वृत्ति। तो इन तीनों में खेल चलता रहता है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है, ये विवेक हो जाता है कि ये तमोगुण मुझे नीचे गिराएगा, रजोगुण मुझे बीच में रखेगा और सतोगुण मुझे देवता बना देगा, तो क्यों नहीं मैं मेरी प्रवृत्ति को मैं वहीं उसको हावी करके रखूं जो मुझे मंदिर ले जाने वाली है, मेरे मन में क्यों विचार ये उथल पुथल हुआ। तो जिस व्यक्ति को ये आ जाता कि मैं अंतर द्वंद्वों से मुक्त रहूं, ऐसी चाह वो उठा लेता है, परमेश्वर मेरे मन के भीतर ये अंतर द्वंद ना चले, फटाफट डिसीजन ले लूं मैं, ये मेरी जो बुद्धि है उसकी पावर एकदम से बड़ी हुई होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि से निर्णय लेता है।
मन से इच्छाएं उठाता है, संकल्प विकल्प करता है, तो व्यक्ति के जब ये मन और बुद्धि दोनों मजबूत हो जाते हैं, सत्य से भर जाते हैं, तो व्यक्ति ठीक प्रकार से डिसीजन लेता है और ठीक प्रकार की इच्छाएं भी उठाता है। तो चौथी बात क्या बताई आपको, कि हम अंतर द्वंद से मुक्त रहें। अब जो हमारे भीतर द्वंद चल रहा है, इस द्वंद को समेटें। और ये द्वंद किस चीज का चल रहा है, इसी तरीके का चल रहा है। कभी सुख चाहता है तो कभी कुछ और चाहता है, कभी कोई वस्तु चाहिए, कभी कोई वस्तु चाहिए, मतलब एक जगह वो स्थिर अपने दिमाग को नहीं कर पाता है। पांचवी बात कही, हम सभी प्रसन्न होकर के रहना सीखें। हमारी चाह में, और ये कॉमन बात है, हर कोई चाहता है मैं निर्भय रहूं, किसी से ना डरूं, हर कोई चाहता है मैं समता में रहूं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सभी, लेकिन रह नहीं पाते हैं, ये समझना है। लेकिन रह नहीं पाते, सभी चाहते हैं मैं किसी से ना डरूं और मैं किसी के शासन में ना रहूं, मैं पराधीन ना रहूं, स्वाधीन होकर के रहूं। कौन नहीं चाहता बताइए, सबके भीतर चाह है। सभी निर्भय होकर रहना चाहते हैं, सभी स्वाधीन होकर के रहना चाहते हैं, सभी स्वतंत्र होकर के जीना चाहते हैं, कोई परतंत्र रह करके जीना नहीं चाहता। इवन घर की भी बात कर दूं, मैं महिलाओं की भी बात कर दूं, तो वो भी सास और बहू दोनों की दोनों ही एक दूसरे के बस में नहीं रहना चाहती हैं, जबकि कर्तव्य उनके क्या कहते हैं ये आप सभी को पता है। कभी परिवार का विषय होगा तब बोलूंगी उस बात को। तो अब आगे बात करते हैं कि प्रसन्न रहना सीखें। जब व्यक्ति प्रसन्न रहना सीख लेता है हर स्थिति में, तो अब चाह कहाँ गई उसकी, चाह तो बची नहीं। भाई अगर बच्चे ने कूड़ा फैला दिया या कोई बर्तन तोड़ दिया काम वाली ने, तो आप उस वक्त खुश हो, कोई बात नहीं मुझसे भी तो टूट जाता है, आपने मन को कह लिया ना। और वास्तव में ऐसा होता है। दूसरे को हम डांटते हैं, क्या हम अपने को डांटते हैं? हम अपने आप को कभी नहीं डांटते। हम कितनी गलती करते हैं, कितने मन से गलती करते हैं, कितनी वाणी से गलती करते हैं, कितनी इन हाथों से गलती करते हैं, कितनी पैरों से चल करके गलती करते हैं, कितनी 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 गलतियां हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, लेकिन हम अपने आप को बिल्कुल नहीं डांटते। बताओ कोई डांटता हो तो? कौन डांटता है? जिसको डांटना सही में आ गया अपने आप को। और वही व्यक्ति फिर तदादष्ट्रु स्वरूप अवस्थानम कर पाता है, उसी की चाह बस उतनी रह जाती है, इंद्रियातीत होकर के बस वो उस परमेश्वर की ओर बढ़ जाता है कि ये संसार के धर्म है और इसमें मैं भी लगा हुआ हूं, बस मैं उतना खाऊंगा जितने से मेरी श्वासें चलेगी, मेरा शरीर चलेगा। मैं उतना पहनूंगा जितने से मेरे शरीर का की रक्षा होगी। मैं उतना सामान अपने ऊपर खर्च करूंगा जितने से मेरा काम चल पाएगा। अपनी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा, जो मेरी चाह उठेंगी परमेश्वर मैं तेरे ही बंदों के लिए उठाऊंगा। ऐसी भावना से आपको बनना पड़ेगा। ध्यान से समझने की बात है ये। तब जाकर के आपकी चाह अपने लिए व्यक्तिगत सीमित हो जाएगी और परमार्थ के लिए खुल जाएगी। और परमेश्वर की चाह कैसी थी? अकाम, अपने लिए कोई कामना नहीं है, लेकिन हम सब के लिए एको अहम बहु भविष्यामा, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊं, इसका मतलब क्या है? कोई अपने लिए नहीं कहा। अर्थात इन जीवात्माओं को जो बेहोश पड़ी हुई है, इनको चोले उड़ा करके इनको आनंद दिला दूं, इनको भोग भी दे दूं और इनको अपवर्ग की भी सैर करा दूं, अर्थात पवर्ग का भी अभाव करा दूं। जो पाप पुण्य है, फल की कामना है, मृत्यु है, बंधन है, इन सब से छुट्टी करा दूं। मैंने आपको अपवर्ग का एक दिन अर्थ भी बता दिया था पूरा, इसलिए मैं दोबारा रिवीजन इसका नहीं करूंगी। जो समझना चाहते हैं मेरे फेसबुक से इसको ले सकते हैं। आगे मैं कहना चाहूंगी हम क्रोध से रहित रहें। हमारी चाहना कम होगी। कैसे होगी? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, पहले तो ये समझे हम क्रोध करते क्यों हैं। हम क्रोध जब करते हैं जब हमारा अहंकार बढ़ा हुआ है, सामने वाले को हम नीचा समझ रहे हैं, अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं। सास ने बहू को नीचा समझ लिया, बहू ने सास को नीचा समझ लिया, पति ने पत्नी को नीचा समझ लिया, पत्नी ने पति को नीचा समझ लिया। दोनों एक दूसरे में आपस में यही करते रहते हैं। और किसी भी समाज के व्यक्ति भी ऐसे ही करते रहते हैं, जो राष्ट्र का कर रहे हैं वे भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो एक दूसरे पर क्रोध भी करते रहते हैं वो। जब व्यक्ति ये सोच लेगा कि मैं बड़ा कैसे हो गया, ईश्वर ही सबसे बड़ा है, भाई जिसको हम पाने के लिए चले हैं उसी को तो स्वामी मानेंगे। और जिसकी संपत्ति का भोग कर रहे हैं, जिसकी संतति का भोग कर रहे हैं और जिसकी सुमति को हम उठा रहे हैं, संतति संपत्ति और सुमति तीनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम, उपभोग कैसे कर रहे हैं, किसकी है वो? उसी एक ईश्वर की। कस्य शुद्धनम, वेद ने कह दिया किसका है? बोले ईश्वर का है। जब हमने ईश्वर की सारी चीज मान ली, मेरा कुछ है नहीं, तो मैं तो छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूं। और फिर मेरी चाह भी क्या होगी? मेरी चाह तो ये होगी ना कि मैं ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लूं, ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लूं, तो सारी सृष्टि मेरी अपने आप हो जाएगी। मैंने, पथिक जी ने एक गीत लिखा था,
मांग वंदे मांग, उस मांग वंदे मांग तू सामान को, कुछ इस तरह से था। मैं भूल गई हूँ उसका तो, पर अपना याद रह गया। मैंने उसका थोड़ा संशोधन करके किया। मांग वंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को। अब आइए दो पंक्तियां सुना करके फिर मैं आगे अपनी विषय पर आऊंगी। मांग वंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को। मांग वंदे मांग उस भगवान को। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं मुझे कि दीदी अगर खाने के लिए आपको भोजन नहीं मिले तो आप कैसे रहोगी। ये तो आवश्यकता की चीजें, ये करना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा सब काम करना पड़ेगा। जब जहां आती हो जाती है वहां गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ सामान शब्द से हमको इतना का ही लेना है, इन सामानों के चक्करों में मत पड़ो। देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया। आदरणीय महेंद्र भाई जी, अगर हम आप सबको मिल गए तो हम चिंता काय की है, अपने आप संभालेंगे, इनका मंच है। हम तो भैया इन्होंने आदेश किया है, हम तो अपना बोलेंगे और वो बोलेंगे जिससे सारी जनता का हित हो। फिर कोई भूल होती है तो ये अपने आप संभालेंगे। जिसकी जो वस्तु है वो अपने आप देख रहा है, हमको किस बात की चिंता है। बस हमको सुरक्षा का की जिम्मा जिम्मा सौंपा हुआ है। हम तो उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें जितना जितना कर सकते हैं। देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया। जान कर उसकी कृपा वरदान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। बालक को अगर माँ का आंचल मिल जाता है, बताओ कोई चाहत करता है क्या, उसकी इच्छा बचती है क्या शेष? कोई इच्छा नहीं होती ही। माँ का, बच्चे के मुंह में माँ का आंचल गया कि नहीं, बच्चा सारी चिंताएं भूल जाता है, कुछ मांगना भूल जाता है, सब कुछ मांगना भूल जाता है। जब परमेश्वर ही हमारा अपना हो गया तो हमें किस चीज की चाह रहेगी? चाहत को पूर्ण करने वाला। क्योंकि संसार के व्यक्ति पूरी चाहत को मारी को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। किसी के पास किसी वस्तु की कमी है, भाई कोई धनवान है तो जरूरी नहीं है उसके पास ज्ञान भी हो, है ना। किसी के पास स्थान है तो जरूरी नहीं है उसके पास संपत्ति, वो क्या कहते हैं, संतति हो, संतान हो। बहुत सारे ऐसे घर वाले होते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बंगलाएं, रहने के लिए कोई भी नहीं है उनके घर में। तो कहा, देने वाला यदि तुझे खुद मिल गया, समझ ले ऐश्वर्य सारा मिल गया। जान कर उसकी कृपा वरदान को, मांग बंदे मांग उस भगवान को। कैदीवन मत भोग तू जग की सजा, कैदीवन मत भोग तू जग की सजा। जिंदगी का सुख ले सच्चा कर मजा, जिंदगी का सुख ले सच्चा कर मजा। छोड़ कर, छोड़ कर विष, क्योंकि विषयों में विष है ना। छोड़ कर विष पाले अमृत पान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को। क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को। इन पंक्तियों पर अमल करो आप। अमल कर है विमल बन कर के कमल, अमल कर है विमल बन कर के कमल। हर खुशी आनंद का एक है ये हल, हर खुशी आनंद का एक है ये हल। मांग मत,
मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को। क्या करेगा, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को, मांग उस भगवान को। इसीलिए प्रसन्न रहना सीखिए, और प्रसन्नता वहीं मिलेगी जिसके पास पूर्ण प्रसन्नता है, परमेश्वर के पास पूर्ण प्रसन्नता है। और उसका उपाय महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत सुंदर बता दिया। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। कि सुखियों से मित्रता कर लो, उसे जलो मत। किसी के घर को, कोठी को, बंगले को देख करके, सुंदर स्त्री को देख करके उसे जलो मत कि उसके पास इतना वैभव है, इतनी धन है, इतनी संपत्ति है, इतनी संतति और इतना ज्ञानी है, ध्यानी है, उसे जलो मत। उससे मित्रता कर लो जिससे उसके जो अच्छाइयां हैं वो आपके भीतर आना प्रारंभ हो जाए। गर्व से कहो मेरा घर तो बीकानेर वाले के पास है, मेरा घर तो इस्कॉन टेम्पल के पास है, मेरा घर तो आर्य समाज मंदिर के पास है। किस लिए क्यों जलना, मेरा मेरा घर तो उस धन्ना सेठ के घर के पास है। जब व्यक्ति की ऐसी सोच बन जाती है तो वो व्यक्ति एकत्व में देख रहा होता है, प्रसन्नता में जी रहा होता है, अब उसे दुख लग ही नहीं रहा। दुख तो तब लगता है जब वो अपने आप का आकलन है जो वो कम कर लेता है कि मेरे पास धन नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास मोटर नहीं, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, रूप नहीं, सौंदर्य नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। और जब वो ये देख रहा होता है अपने से नीचे व्यक्ति को, तो अपने आप को बढ़ा पाता है। इसीलिए हमेशा उन लोगों के पास जाना प्रारंभ करिए जो दुखी हैं, अभावग्रस्त हैं, अन्याय से ग्रसित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पहुंचिए। आपका औदा बढ़ेगा और आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी, और साथ साथ आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी नहीं, बल्कि किसी और के लिए आपकी इच्छा मन के भीतर जागृत होगी और आप किसी के लिए निवाला बन जाओगे, आप किसी के लिए सुख पहुंचाने वाले बन जाओगे। इसीलिए मित्रता, मैत्री, करुणा, और जो दुखी लोग हैं उन पर दया बरसाना प्रारंभ कर दो। दया मीन्स सिर्फ ये नहीं कि बात कितना दुखी है, कितना दुखी है, रास्ते में देख के चल रहे हैं उसको कितना दुखी है, अरे उसका दुख मिटाना प्रारंभ कर दीजिए। जो चीज की उसके पास जरूरत है उस जरूरत को पूर्ति कर दीजिए, और पूर्ति करने के लिए हमको बनाया गया है। और मेरे पास नहीं है तो मैं पड़ोसी से बोलूंगा, अपने मित्र से बोलूंगा, अपने संबंधी से बोलूंगा, अपने रिश्तेदार से बोलूंगा, उस व्यक्ति का दुख मिटाऊंगा। प्रसन्न हो जाओगे आप, एक बार करके देखिए ऐसे कामों को। मैत्री, करुणा, मुदिता, और मुदिता मोद, अर्थात कैसे लोगों से, जो धार्मिक लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, महान लोग हैं, जो इसी दिन रात अपना पूरा की पूरा समर्पित किए चले जा रहे हैं। किसके लिए? भगवान के बंदों के लिए, भगवान के लोगों के लिए, भगवान की प्रजा के लिए, पूरी चर अचर अर्थात जड़ और चेतन सृष्टि के लिए अपना सर्वस्व लगाए चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में आप उनको देख करके खुश होइए, प्रसन्न होइए। ये प्रसन्नता के सूत्र हैं, और ये महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने परोस दिए हैं, हम इनको भी नहीं देखते। फिर क्या कहा? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, और ऐसे लोगों की उपेक्षा कर दो जो आपको तंग करते रहते हैं। हाँ, एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगी, ऐसे व्यक्ति जब आपकी समाज को, संस्था को, राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं तो माफ मत करना उनको, तब उपेक्षा भाव से मत रहना। आपके ध्यान में अगर विघ्न बन रहे हैं तो उपेक्षा भाव करके रहिए। उनकी बात ही क्यों लानी, अच्छे लोगों की बात अपने सामने रखनी। कभी भी ध्यान में बैठो आप तो हमेशा अच्छी बात को मन में विचारो पहले। इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कि पहले, और देखो ये जो ध्यान है ये औषधि का काम करती है इच्छाओं को शांत करने में, क्योंकि व्यक्ति को ध्यान से सही मायने में ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, ये आपको नहीं पता। शुद्ध ज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति ध्यानावस्थित होता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, और फिर अपने स्वरूप के माध्यम से पहचानते पहचानते जब ईश्वर के स्वरूप को पहचानता है। लेकिन सर्वप्रथम उसको प्रकृति का स्वरूप देखना होता है कि प्रकृति का स्वरूप कितना लुभावना है, कितनी तरीके से मुझको माया की तरह डाका मेरे ऊपर डाले बैठा हुआ है। ये हमको समझना ही पड़ेगा, और नित्य प्रति इसका चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के हम अपनी इच्छाओं को, क्योंकि देखो हम सभी की इच्छा यही रहेगी, हम संसार में रह रहे हैं, संसार को पाने की इच्छा रहेगी, लेकिन संसार में रह करके भी कमल के फूल की तरह खिल सकें, पानी स्पर्श न कर पाए विषयों का, ये विष हमको छू न पाए, अमृत तत्व की ओर बढ़े चले जाएं,
क्योंकि देखो अब जान लिया, इस मनुष्य शरीर में जान लिया तब तो ठीक है। उपनिषद का ऋषि क्या कहता है, यह चेत अवेदित सत्यमस्ति, अभी जान लिया तो ठीक है, न यह चेत अवेदित महति विनष्टि, तो हमारी महति विनष्टि हो जाने वाली है अगर अब न जान पाए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का चोला यही हमको जान कराने वाली गाड़ी है। हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार। हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से उड़ने वाली, मस्त गगन में विचरण करती, इसके आगे फीकी है सब टाटा बिड़ला कार। रे नर अब तो जन्म सुधार, रे नर अब तो जन। थोड़ा सा विषयों को कम पीना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है दायरा अपना, इतना अधिक बढ़ा लिया है, हर जगह से सम्मान पाने की इच्छा, हर जगह से सब कुछ पाने की, मुझे ही मिले किसी और को ना मिल जाए, ये जो वृत्ति है ना महत्वाकांक्षा इस तरह की, ये ठीक नहीं है। चाह उठे तो बस कि मैं प्रभु के लोगों के लिए शरीर से कर पाऊं, क्योंकि यही एक गाड़ी है जो कि सभी के लिए सब कुछ कर सकती है। कोई भी बंदर बंदरिया गाजर के खेत में जाकर के गाजर को उखाड़ करके गाजर का हलवा बना करके नहीं खा सकता, लेकिन मनुष्य के पास ताकत है, गाजर को तोड़ भी सकता है, उसको छील भी सकता है, उसको कस भी सकता है और उसका हलवा भी बना करके खा सकता है। सीटी के पास चले जाओ, सर्दियों में बहुत बढ़िया हलवा बना करके खिलाई। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि मनुष्य को ये शक्ति मिली हुई है, इसीलिए इस मनुष्य की गाड़ी हमारी बेकार न चले जाए। थोड़ी सी इच्छाओं को अपने लिए कम कर लें, अपनी चाह को थोड़ी सी अपनी कम कर लें, और औरों के लिए हृदय में विस्तार देते हैं। हृदय को कहते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, ओम वांग मासेस्तु नसोर में प्राणोस्तु, है ना, पूरे मंत्र बोल करके देखिए तो क्या कहते हैं हम वहां पर हृदय के लिए, कि हे परमेश्वर मेरे हृदय को विशाल और उदार बना दीजिए, ऐसा मेरा हृदय कर दीजिए। तो जब हम ऐसे हृदय की चाह करेंगे परमेश्वर, तो परमेश्वर हमारा हृदय बनाएगा। सभी के लिए हम दाता बने, दानी बने, यदंग दास से, और हम जैसे ही दानी बनते हैं, देवत्व को धारण करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर खूब लुटाना प्रारंभ कर देता है, खूब बरसाना, फिर खुले हाथ से हम उलीचना, देह में ददामिते, फिर हम खूब आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसी इच्छा हमको उठानी होगी, इसके लिए हमें खूब पुरुषार्थ करना होगा, धर्मयुक्त कर्म करने होंगे, कामनाएं हमें सभी की चाहत की अच्छाई के लिए उठानी पड़ेंगी, सभी लोगों के लिए अपनी को ताक पर रखना होगा, क्योंकि हम ईश्वर को पाने चले हैं तो ईश्वर की तरह बनना पड़ेगा। दो समान धाराएं जब चलती हैं तभी उनमें मिलन होता है, जहाँ विषम धाराएं हो जाती हैं वो ऐसे ऐसे हो जाती हैं, पलट जाती हैं। जल में पत्थर डाल दीजिए कभी नहीं मिलेगा, जल मिला दीजिए, चाहे खारा हो चाहे मीठा, वो मिल जाएगा उसमें। इसीलिए ईश्वर को पाने चलिए तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमको अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। वो जब इच्छा नहीं कर रहा अपने लिए, तो हम अपनी इच्छा करने का हमको भी हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चेतन हैं, हमारा धर्म समान मिलता है, हम दोनों निराकार हैं। बस इतनी सी तो बात है, हमारे पास आनंद नहीं है और आनंद के लिए हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, बस ये इच्छा हमारी हो। और यह एक कॉमन इच्छा कि एक भी दुख हमको ना सताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और मोक्ष की गति करते हम चले जाए, धर्मयुक्त अर्थ कमाएं, धर्मयुक्त उद्देश्य रखें, उस उद्देश्य को उत्तम कामनाओं में धारण करें, और उन उत्तम कामनाओं से हम मोक्ष की ओर सीढ़ी चढ़ें, अर्थात परमानंद को प्राप्त करें। जब तक हमारा ध्येय इस तरीके का चाह का, इसीलिए इस चाह को समझना जरूरी था, और मेरी इच्छा यही थी कि आज मैं चाह को आपके समक्ष रखूं, कि हमारी चाह क्या रहती है। हमारी चाह हर वक्त इसी संसार की रहती है, इसी खाने में, पीने में, मजा करने में, दौड़ने में, भागने में, और सिर्फ इसीलिए इसी परिवार तक सीमित होकर के। अगर ये कर्म देखो, कोई काम बुरा नहीं है संसार का, यही कर्म अगर परिवार से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। मैं मानती हूँ एक गृहस्थी का धर्म है अपने परिवार में रहना, लेकिन परिवार से गृहस्थी बहुत सारे वानप्रस्थियों को भी तो भोजन कराता है, वस्त्र देता है, दान देता है, धन देता है, सन्यासियों को भी तो देता है, ब्रह्मचारियों को भी तो पढ़ाता है। तो अपने तक सीमित नहीं हुआ ना, अपने परिवार तक। अगर वो नहीं कर रहा, सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कर रहा है, अपने पुत्र पौत्रादिकों के लिए ही इच्छा बढ़ाए चला जा रहा है, और इतनी इच्छाएं कर दी है कि वो इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो रही, और इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से इतनी हिंसा घर के भीतर हो रही है, परिवार के भीतर हो रही है, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि दुख ही दुख बढ़ता चला जा रहा है। और हम आए किस लिए थे?
अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत छुटकारे के लिए हम इस संसार में इस मनुष्य के चोले को धारण करके आए थे। किन्हीं पुण्य कर्मों के द्वारा तो ये हमको अब चोला मिल गया, लेकिन आगे मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने लिए चाह कम करें, आवश्यकताएं पूर्ति करें, और वो पूर्ति हर किसी की होती है। मैं सभी को कहती हूँ, एक पक्षी भी अपना पेट भरना जानता है, एक पक्षी भी अपने आप की सुरक्षा करना जानता है। रात को सो जाए पक्षी, कभी डाल पे से गिरेगा नहीं। कौन देता है उसको बुद्धि? इतनी बुद्धि उसके पास भी है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार कारण सारे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य कर रहा है। और मनुष्य ने ही अगर इसी बात में ही अपनी चाह को बढ़ा दिया कि मैं आहार करता रहूंगा, मैं नींद जगह शयन जागरण करता रहूंगा, मैं भयभीत होता रहूंगा, और मैं ये बच्चे ही पैदा करता रहूंगा, अर्थात मैं अपने बच्चों का ही पालन पोषण करता रहूंगा, बस यहीं तक सीमित रहा, संकुचित। लोग तो समझ रहे हैं मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई, मेरे बहुत सारा सामान मेरे घर के भीतर आ गया, मैं बहुत बड़ा अमीर बन गया, धन्ना सेठ बन गया, लेकिन कब तक है वो, कितने दिन तक है? मेरे 20 है मकान 4 कारें, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे, 4 बेटे हैं सुखारी, 8 ठेके सरकारी, 4 कुत्ते 4 बिल्ली और शिकारी है, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है, खाखा योनियों की मार जीव हुआ है लाचार, खाखा योनियों की मार जिया जीव हुआ है लाचार, काहे झेलता फिरे तू ये झिल्ली है, बड़े भाग से मनुष्य देह मिली है। इसलिए आवश्यकता है हम अपनी चाह को समझें, सीमित करें, और अपने हृदय को विशाल करें, औरों के लिए अपनी चाह का दरवाजा खोल दें। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम, क्योंकि व्यक्ति की कभी चाह अपने लिए भी पूर्ति नहीं होती, लेकिन अगर औरों के लिए अगर हम चाह उठाएंगे, संकल्प करेंगे अच्छे अच्छे, कहीं गुरुकुलों में दान देने की बात करेंगे, गुरुकुलों के उत्थान की बात करेंगे, कहीं विद्यालयों के उत्थान की बात करेंगे, कहीं औषधालयों के उत्थान की बात करेंगे, कहीं आर्य समाज भवनों की बात करेंगे, कहीं भावनाओं को निर्माण करने की बात करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है ईश्वर हमारा सहायक सिद्ध होता है, सहयोगी बनता है। तो हम स्वयं के सहयोगी बने, समाज के सहयोगी बने, राष्ट्र के सहयोगी बने। इसलिए मैं 5 बातें कह करके अपनी वाणी को विराम कहूंगी, जो हमेशा कहती हूँ। हम सभी उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और योगी बने। तो हम, ऐसा मेरा मानना है कि हम अपनी चाह को ठीक जगह पर लगा रहे हैं, हमारी दशा ठीक हो रही है, और दशा ठीक होकर के हमारी दिशा भी फिर ठीक चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए और नमन करती हूँ। बहुत ही श्रद्धापूर्वक धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी।